नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का रिपब्लिक भारत पर। दरअसल सबसे बड़ी खबर इस बीच अपने दर्शकों को बता दे, महाविकास अघाड़ी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस पे महाराष्ट्र के अंदर कितनी सीटों पर कौन लड़ेगा, यानी कि सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला तय किया गया है। उद्धव गुट 21 सीटों पर, कांग्रेस 17 सीटों पर और बात अगर करें शरद पवार गुट की तो 10 सीटें जो शरद पवार गुट लड़ता हुआ नजर आएगा। कांग्रेस को 17 सीटें मिली हैं महाराष्ट्र के अंदर और महाविकास अघाड़ी में यह सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लोगों तक पहुंचाया गया। दरअसल 48 लोकसभा की सीटें महाराष्ट्र के अंदर महाविकास अघाड़ी की कोशिश यह है कि ज्यादा से ज्यादा बढ़त वो महाराष्ट्र से बनाए और महाराष्ट्र में अब सीट शेयरिंग को लेकर यह फॉर्मूला तय किया गया है। कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, एनसीपी 10, तो उद्धव गुट को 21 सीटें। पीलीभीत में पीएम मोदी ने जनसभा को किया संबोधित। कहा, जब देश मजबूत होता है तब दुनिया सुनती है, इसलिए दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। देश मजबूत होता है तो दुनिया उसकी सुनती है। दुनिया में भारत का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? पीएम मोदी ने मंच से हुंकार भरते हुए कहा कि जब नीयत सही होती है तो नतीजे भी सही मिलते हैं। हम विकसित भारत का निर्माण होते हुए देख रहे हैं। जब नीयत सही होती है तो नतीजे भी सही मिलते हैं। चारों तरफ विकसित भारत का निर्माण होते हुए देख रहे हैं। पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, इंडी गठबंधन ने शक्ति का अपमान किया है। शक्ति उपासक कांग्रेस को माफ नहीं करेगा। शक्ति का कोई भी उपासक इंडी गठबंधन को इस अपमान के लिए माफ नहीं करेगा। राम मंदिर को लेकर बोले पीएम मोदी। कहा, इंडी अलायंस को राम मंदिर से नफरत। विपक्ष चाहता था कि राम मंदिर ना बने। इन इंडी गठबंधन वालों को राम मंदिर के निर्माण से पहले भी नफरत थी और आज भी नफरत है। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर पीएम मोदी का हमला। कहा, कांग्रेस का घोषणा पत्र मुस्लिम लीग जैसा है। कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। तुष्टीकरण के चलते सीएए का विरोध किया। पीलीभीत में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा, पीएम के नेतृत्व में भारत को नई पहचान मिली है। भारत विकसित बन रहा है। स्वर्ण युग के रूप में जाने जा रहा भारत आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एक ग्लोबल पावर बनने की ओर अग्रसर है। देश की सुरक्षा पर सीएम योगी का बयान। कहा, बदलते भारत में सुरक्षा के साथ हो रहा है विकास। बदलते भारत को हम देख रहे हैं। जिस बदलते हुए भारत में सुरक्षा भी है, सम्मान भी है, विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाएं भी हैं, मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव हो पाया जब प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। महाराष्ट्र में सीटों के बंटवारे पर बनी बात। कांग्रेस 17 सीटों पर, एनसीपी 10 सीट पर लड़ेगी चुनाव। यूबीटी 21 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की विकसित भारत पर बयान। कहा, बीजेपी भारत को विकसित भारत बनाना चाहती है। डिफेंस में भी भारत आगे बढ़ रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कांग्रेस पर तीखा हमला। कहा, कांग्रेस आतंकवाद के सवाल से बचती है। बीजेपी ने आतंकवाद को खत्म करने का काम किया है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर किया हमला। कहा, समाजवादी पार्टी अपराधियों को संरक्षण देने वाली पार्टी है। जिस गाड़ी में सपा का झंडा, उस गाड़ी में बैठा गुंडा।
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा विपक्ष ने रामलला के निमंत्रण को ठुकराया, राम भक्त और राष्ट्रभक्त उनको ठुकराने का काम करेंगे। केशव प्रसाद मौर्य का विपक्ष पर निशाना, पोस्ट कर कहा राष्ट्रवाद की प्रचंड लहर कांग्रेस और इंडी गठबंधन को रास नहीं आ रही है, 4 जून को 400 पार। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बड़ा बयान, कहा सभी समुदाय कर रहे हैं पीएम के साथ सबका विकास सबका विश्वास नारे का समर्थन, यूपी की सभी 80 सीटों पर जीत रही बीजेपी। रोहिणी आचार्य का सीएम नीतीश कुमार पर हमला, बोली नीतीश राज में भ्रष्टाचारियों को दी जा रही है पनाह, वो लोग ताकत पर लड़ते हैं लेकिन हम जनता के समर्थन पर लड़ते हैं, मेरे समर्थन में सारण की जनता है। रिपब्लिक भारत से बोले टीएमसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा, कहा बीजेपी ने अभी तक आसनसोल से उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है, पवन सिंह को नाम वापस लेने के लिए मजबूर किया गया। शत्रुघ्न सिन्हा ने बीजेपी के 400 पार के दावे को ठहराया गलत, कहा बीजेपी 400 पार का आंकड़ा पार ही नहीं कर पाएगी। बीजेपी नेता मनोज तिवारी का कांग्रेस के घोषणा पत्र पर पलटवार, कहा कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छाया है, कांग्रेस के घोषणा पत्र से देश के लोग सन्न रह गए। आचार्य प्रमोद कृष्णम का कांग्रेस के घोषणा पत्र पर पलटवार, कहा कांग्रेस के घोषणा पत्र को देखकर लगता है जैसे ये महात्मा गांधी की कांग्रेस नहीं है, ये मोहम्मद अली जिन्नाह की कांग्रेस है। कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह ने कंगना पर साधा निशाना, हिमाचल में कंगना नहीं जीतेगी चुनाव, उनको हिमाचल का ABCD नहीं पता है। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन का विपक्ष पर हमला, कहा यूपी में 0 पर आउट हो जाएगी समाजवादी पार्टी, BSP और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। वहीं चुनाव से पहले कांग्रेस ने हार मान ली है, वायरल पोस्टर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दिया बयान। शहडोल से सड़क के रास्ते उमरिया पहुंचे राहुल गांधी, उमरिया से हेलीकॉप्टर के जरिए हुए रवाना। शहडोल में तकनीकी कारणों से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर हेलीपैड पर उड़ान नहीं भर पाया, शहडोल से जबलपुर के लिए रवाना हुए थे राहुल गांधी। राजस्थान के जालौर से बीएसपी उम्मीदवार लाल सिंह ने अपना नामांकन वापस लिया, बीएसपी के प्रदेश महासचिव बोले लाल सिंह फिर किसी के हाथों बिक गए हैं, कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत को समर्थन दे सकते हैं लाल सिंह। वहीं बीजेपी उम्मीदवार हंसराज हंस का विरोध हो रहा है, किसानों ने हंसराज हंस का विरोध किया, पुलिस ने बीच बचाव किया। बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा का कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर पलटवार, कहा कांग्रेस में मची है भगदड़, राहुल गांधी को हिंदी सही से नहीं आती है और इनको गिनती समझ नहीं आती है। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने अमरावती से लोकसभा उम्मीदवार को समर्थन दिया है, पोस्ट कर कहा पार्टी के कार्यकर्ताओं को उनकी जीत के लिए काम करने की सलाह देता हूं। टीएमसी सांसदों के धरने पर डीसीपी का बयान, कहा राजनीति के लिए न हो थाने का इस्तेमाल। टीएमसी सांसदों के धरने पर बोले सौरभ भारद्वाज, कहा हम टीएमसी के साथ हैं, मंदिर मार्ग पुलिस थाने पर दे रहे हैं टीएमसी के नेता धरना। टीएमसी के धरने पर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने किया पोस्ट, लिखा चुनाव आयोग से न्याय मांगो तो आपको जेल मिलेगी, हम टीएमसी के संघर्ष में उनके साथ हैं।